हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको कभी भगाइएगा नहीं बीच में। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अपने पैर पर चलने की आयु कितना होता है? 14 महीने, ठीक है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में कितने भाषा निहित है? 3 भाषा निहित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि, वर्ण, स्वनिम। शब्दों में लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी शब्द बदल कर दे सकता है, इसलिए मैंने सभी शब्द को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भाषा अवबोधन का संबंध विकार से है। भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसा विकार जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने से है। तो याद रखिएगा, जो भाषा अवबोधन का संबंध होता है वो भाषा घात से होता है, ठीक है। भाषा घात से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट एग्जाम में, ठीक है। और इसका मतलब भी मैंने बता दिया है, भाषा घात का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सही क्रम है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, पहले तो अंडाणु शुक्राणु जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवांशिक गुण माता पिता से प्राप्त होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। आनुवंशिक गुण, जैसे मम्मी पापा को अगर कोई बीमारी हो तो बच्चे में भी वही बीमारी होगा, उनसे भी उनके बच्चे होंगे, उनको भी वही बीमारी होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ये बदलता नहीं है, ये हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधन है। यह कथन किसका था? तो BN झा का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति की आकार में वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति की वृद्धि होती है वो आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 में बालक के विकास में, तो याद रखिए, अगर विकास का बात होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? वातावरण का प्रभाव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवंशिकी द्वारा परिपक्वता का निर्धारण होता है, ठीक है। इसको मैंने समझाया है कि कैसे निर्धारण होता है, क्योंकि परिपक्वता निर्भर करता है क्या चीज़ पर? मानसिक विकास पर, ठीक है। मानसिक विकास आपका जब एक निश्चित समय के बाद पूर्ण हो जाता है तब व्यक्ति परिपक्वता की अवस्था पर हो जाता है, परिपक्वता की अवस्था में हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो परिपक्वता होता है क्या चीज़ पर निर्भर करता है? मानसिक विकास पर। और मानसिक विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के शारीरिक लक्षण मूल जीवाणु की निरंतरता से निश्चित होती है। तो जो बालक का शारीरिक लक्षण होता है वो मूल जीवाणु की निरंतरता से निश्चित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। इसमें वर्ष अंतराल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष से किशोरावस्था यौवन तक है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 वर्ष से किशोरावस्था यौवन तक है। ये भी टेट एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है।
इनमें 5 अवस्थाएं का उल्लेख किया गया। कितने अवस्थाओं का उल्लेख किया गया? 5 अवस्था का। पहला है मुखी अवस्था, गुद्दी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केस अध्ययन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। ये भी टेट एग्जाम आए, सभी क्वेश्चन टेट एग्जाम आए हुए हैं। तो केस अध्ययन एक वैज्ञानिक विधि है जिसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? समस्या का समाधान में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षैतिज और लंब रूप दोनों आनुवंशिक विधि है। क्षैतिज लंब रूप दोनों क्या है? आनुवंशिक विधि है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक या आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि जो सामाजिक या आर्थिक स्तर हो, यानी कि कोई व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक स्तर से अलग है तो उसकी बुद्धि लब्धांक को वो प्रभावित नहीं करता है, उसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है। याद रखिएगा, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि में किसका निरीक्षण? सबसे ही मालूम चल रहा है कि इसमें हम लोग किसी दूसरे का निरीक्षण करेंगे, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि केस स्टडी है।